अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, रजबुल मुरज्जब का महीना जारी है। इस हवाले से शरई तौर पर जो अल्लाह और उसके रसूल इस महीने के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाते हैं उसका बयान करने लगा हूँ। सारे भाई सारे साथी तवज्जो से समाअत फरमाएँ और इसको आगे भी शेयर करें। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई है, इन्ना इद्दत अश्शुहूरि इंदल्लाहि हिस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, कि जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान को बनाया है उस वक़्त से महीनों की तादाद 12 हैं, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। वो 4 कौन से हैं? वो हदीस ने बयान फरमाए हैं। फरमाया कि ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुर्मत वाले बयान फरमाए हैं। तो इनके हुर्मत वाले होने का मकसद ये है कि इनके अंदर लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, जंगो फसाद ना किया जाए। तो अगर कोई और कौम तुम्हारे साथ इन महीनों में जंग करती है तो आप उनकी ज़्यादती के मुताबिक उनको उतना जवाब दे सकते हैं। तो ये मसला हमें समझ आया कि ये महीना जो रजब है ये भी हुर्मत वाला है। तो इन हुर्मत वाले महीनों में से ये जो रजब वाला महीना है ये इस वक्त जारी है। तो इस हवाले से बहुत सारी गलतफहमियाँ या ऐसे अमाल जो हैं वो मशहूर किए गए हैं जिनका कुरान सुन्नत के अंदर कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है या सही हदीसों में उनका ज़िक्र नहीं मिलता। तो आपने गौर फरमाना है, रजब के महीने की बस 2 ही फजीलतें हैं, या एक फ़जीलत कह लें या 2 कह लें। कुरान ने और हदीस ने इसकी यही फ़जीलत बयान की है कि ये हुर्मत वाला महीना है। बाकी इसमें कोई ख़ुसूसी अमाल नहीं किए जाएंगे, ना ही अल्लाह और उसके रसूल ने इन चीज़ों का मुतालबा किया है। हाँ, अगर कोई इस महीने के अलावा आम दिनों में सोमवार जुमेरात का रोज़ा रखता है वो इस महीने में भी रखे। और अगर कोई 13, 14, 15 तारीख़ जो अयाम बीज़ हैं चाँद के लिहाज से, उन आम पिछले रूटीन उसकी कि वो अयाम बीज़ के रोज़े रखता है तो वो इस महीने में भी रख सकता है। इस तरह अगर कोई बंदा ये रोज़ा रखता है एक दिन छोड़कर एक दिन, अगर कोई बंदा एक दिन छोड़कर एक रोज़ा रखता है तो वो भी इसी तरह रूटीन में इस महीने में भी रख सकता है। इस महीने की मुनासबत से कोई रोज़ा अल्लाह के रसूल से या अल्लाह ताला से हमें कुरान सुन्नत में नहीं मिलता, ना कोई खुसूसी अमाल मिलते हैं। हमारे माशरे में जो इस महीने की वजह से अमाल किए जाते हैं उनका ज़िक्र मैं चंद मिनटों के अंदर करूँगा। वो अमाल हमारे माशरे के लोग करते तो हैं लेकिन उनका सबूत कुरान सुन्नत में से नहीं मिलता। नंबर 1, पहला अमल इसमें यह किया जाता है, सलातुर रगाइब पढ़ी जाती है। उसका तरीक़ाकार ये है कि जुमेरात जो रजब की पहली जुमेरात है और जुमा है, इसकी जो दरमियानी शब है, उस शब के अंदर मगरब के बाद इशा के दरमियाने वक़्त में 12 रकतें सलातुर रगाइब के नाम से पढ़ी जाती हैं। और तरीक़ाकार ये बयान किया जाता है कि इस नमाज को 2-2 रकतें करके पढ़ा जाएगा और हर रकत के अंदर सूरा फातिहा पढ़ी जाएगी। फातिहा के बाद सूरतुल कदर पढ़ी जाएगी। फातिहा के बाद सूरतुल कदर 3 मरतबा पढ़ी जाएगी और सूरा इखलास 12 मरतबा पढ़ी जाएगी हर रकत में। इस तरह हर 2 रकतों के बाद सलाम फेरा जाएगा। उसके बाद 70 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा। उसके बाद सजदा किया जाएगा और सजदे के अंदर सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह ये पढ़ी जाएगी दुआ। और उसके बाद फिर खड़ा हो जाएगा और खड़ा हुआ जाएगा। उसके बाद दूसरा सजदा किया जाएगा, उसके अंदर भी एक दुआ बयान की जाती है, वो दुआ की जाएगी और इस तरह नमाज जो है ना वो पूरी कर ली जाएगी। तो इसका ज़िक्र कुरान सुन्नत में नहीं मिलता। इसको इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने भी बिदअत कहा है। हाफ़िज़ इब्ने हजर हाफ़िज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको अल बदाया वन नहाया में बिदअत कहा है। और फ़ुक़हाए अहनाफ़ ने इसको रद्दुल मुख्तार
جو در مختار کا حاشیہ ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 544 جو پہلی جلد ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ نماز 448 ہجری کے بعد غالباً ان کا یعنی انہوں نے شروع کی ہے لوگوں نے، تو اس کا قرآن سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دوسرا عمل یہ کیا جاتا ہے کہ معراج 27 رجب کی جو رات ہے، 27 رجب کی رات کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس مہینے میں ہوئی ہے یا ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، مختلف اقوال ہیں، اس کے اندر اختلاف ہے۔ تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات 27 رجب کو سمجھ کر رات کا قیام کیا جاتا ہے اور صبح اگلے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ روزہ رکھنا یا رات کا قیام کرنا صحابہ کرام سے اور محدثین سے یا اللہ کے رسول یا قرآن سنت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا عمل کیا جاتا ہے جو بدعت ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کی مناسبت سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ وہ کنڈے بھرنا بھی اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے ثابت ہے۔ ہاں، حکایت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ ایک مدینہ شریف کے اندر ایک لکڑہارا رہتا تھا، وہ لکڑہارا روزگار کی تلاش میں گھر سے نکلا تو 12 سال تک وہ گھر میں واپس نہ آیا۔ تو مدینہ کے اندر ایک بادشاہ کا محل، ایک وزیر کا محل تھا، اس وزیر کے محل میں اس لکڑہارے کی بیوی نے نوکری کرنی شروع کر دی، ان کی خادمیت کرنی شروع کر دی۔ ایک دن وہ جو بیوی ہے لکڑہارے کی، وہ اس محل کے اندر جھاڑو لگا رہی تھی، تو سامنے سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ اپنے کچھ بندوں کے ساتھ گزرے، تو انہوں نے پوچھا آج کون سی تاریخ ہے؟ بتایا گیا کہ آج 22 رجب ہے۔ تو انہوں نے کہا آج کے دن جو بندہ میرے نام پر کنڈے بھرے گا اور اس کو تقسیم کرے گا، میرے نام کی نظر کرے گا، تو اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اگر نہ دور ہوں تو وہ قیامت کو مجھے پکڑ لے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ جو لکڑہارے کی بیوی تھی اس نے کنڈے بھرے اور کنڈے بھر کے تقسیم کیے اور فاتحہ کی اور جو بھی اس امام صاحب کے نام سے ان کو تقسیم کر دیا، تو ان کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ جو اس بیوی کا خاوند تھا لکڑہارا، وہ واپس آیا، اس نے لکڑہارے کو خزانہ رستے سے ملا اور وہ واپس گھر آیا تو انہوں نے ایک بہت بڑا محل بنایا۔ تو جو وزیر کی بیوی تھی جن کے محل میں وہ لکڑہارے کی بیوی کام کرتی تھی، تو اس نے دیکھا بہت ساری بڑی عمارت بن چکی ہے، تو اس نے عمارت کو دیکھ کر بڑی متاثر ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیسے انہوں نے بنائی ہے؟ اس وزیر کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بلایا، اس نے بتایا کہ ہمیں اس طرح ایک عمل ملا تھا، ہم نے وہ عمل کیا ہے، اس کی برکت سے ہمیں یہ سب چیزیں ملی ہیں۔ وزیر کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کا مطلب کہ اس نے جھوٹ سمجھا، اس نے کہا یہ تم نے گپ ماری ہے کہ آپ کے خاوند نے کوئی چوری وغیرہ کی ہوگی، اس طرح آپ نے یہ سارا مال اکٹھا کیا ہے۔ تو پھر ان کو یہ کنڈوں والی بات جھٹلانے کی سزا یہ ملی کہ اس وزیر کو بادشاہ نے معزول کر دیا۔ معزول کرنے کے بعد نیا بندہ اس وزارت پہ اس نے مطلب اس کو وزارت دے دی۔ وہ وزیر اور اس کی بیوی گھر سے نکل پڑے، ان سے وہ محل بھی چھین گیا، بلکہ اس نے وہ محل شاید گرا ہی دیا۔ تو اس کے بعد وہ آگے چلے گئے، چلتے چلتے ان کو ایک رستے میں بھوک لگی، رستے میں انہوں نے ایک تربوز خریدا۔ تربوز خریدنے کے بعد اس نے وہ رستے میں ان کے پاس 2 دینار تھے، ان 2 دیناروں میں سے 1 دینار کا انہوں نے وہ خرید لیا تربوز، اس کو انہوں نے کپڑے میں رکھ لیا۔ تو اسی دوران بادشاہ کا جو بیٹا تھا نا، وہ غائب ہو گیا، شکار کے لیے گیا تھا، وہ گھر واپس نہیں آیا۔ تو بادشاہ نے انویسٹیگیشن کی، پوچھا تو اس وزیر جو نیا وزیر تھا اس نے یہ شکایت کی کہ جس وزیر کو معزول کیا ہے تو نے، اس نے ہی آپ کے بیٹے کو شاید قتل کر دیا ہو۔ تو بادشاہ نے ان کو
वापस मंगवाया। आखिर उनसे पूछा कि तुमने मेरे बेटे को कत्ल किया? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने तलाशी ली तो देखा कि जो तरबूज था उस तरबूज को यानी वो शहजादे का सर बन गया था। तो उन्होंने उसको कातिल समझा, उन दोनों को कातिल समझा और फिर उनको जेल के अंदर उन्होंने उनको डाल दिया। तो फिर क्या हुआ, बादशाह जो वज़ीर था ना, फिर क्या हुआ, जो वज़ीर था उसने अपनी बीवी से कहा कि मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, तो इतनी सज़ाएं क्यों मिल रही हैं? तो बीवी ने कहा असल में बात यह है कि मुझे जो है ना कुंडों वाली एक बात कही गई थी। ये सारी दास्तान उन्होंने सुनाई कि ये जो इमाम साहब के नाम के कुंडे हैं मैंने उनको झुठलाया है, तो इस वजह से हमारे साथ ये हुआ है। तो उन्होंने फिर तौबा की जल्दी से कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। और जब तौबा की इंतज़ार में उन्होंने कहा अगर अल्लाह ने हमें बचा दिया तो हम कुंडे भरेंगे, तो इस तरह करेंगे। तो उतनी देर में बादशाह का बेटा वापस आ गया। बादशाह ने अगले दिन उनको बुलाया और पूछा कि तुम्हारे साथ ये वाक़या किस तरह हुआ है? तो उन्होंने कहा असल बात यह है कि हमने जो है ना इमाम साहब के नाम के जो कुंडे हैं उनको झुठलाया था, हमारा इस तरह ये जो हमें नुकसान इस वजह से हुआ है। तो बादशाह ने कहा कि ये तो फिर बड़ा अच्छा काम है, ये तो करना चाहिए। और फिर बादशाह ने भी कुंडे भरने शुरू कर दिए और लोगों ने भी, और ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। तो हज़रात मोहतरम, ये पहली बात है, ये इसलिए झूठा है। इमाम साहब ये इतना बड़ा दावा नहीं कर सकते कि जिन्होंने कुंडे भरे उनकी अगर मुराद ना पूरी हुई तो वो क़यामत के दिन मुझे पकड़ लें, ये इमाम साहब दावा नहीं कर सकते। दूसरी बात है, ये गैरुल्लाह के नाम की चीज़ है। अल्लाह ताला के जो बंदे होते हैं वो अपने नाम की नज़र नहीं दिलवाते बल्कि अल्लाह के नाम की ही दिलवाते हैं। और तीसरी बात ये है कि इमाम जाफ़र सादक रहमहुल्लाह ताला उनकी पैदाइश है 80 हिजरी में या 83 हिजरी में और उनकी वफ़ात है 148 हिजरी में। और इस दौरान इनकी उम्र तकरीबन 65 या 68 साल बनती है। तो इनकी ज़िंदगी जितनी बनती है 52 साल इनकी ज़िंदगी के वो हुकूमत रही है बनु उमैया की, और बनु उमैया का दारुल खिलाफा वो दमिश्क में था। और उसके बाद जो इनकी ज़िंदगी के बाकी साल बचते हैं वो खिलाफत रही है बनु अब्बास की, और उनका दारुल खिलाफा बगदाद था। तो इस दौरान ना कोई मदीने में बादशाह था, ना कोई वज़ीर था, ना कोई इस तरह का वाक़या हुआ है। लिहाजा ये गैरुल्लाह के नाम की नज़र देना और इस तरफ लगाना ये अल्लाह के वलियों का काम नहीं है। तो इसलिए ये बात गलत है, ये साबित नहीं है। और असल बात क्या है, कुंडे जो भरने वाला जो असल अफसाना है वो क्या है कि इस 22 रजब को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि रसूलुल्लाह के बरादर निस्बती हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत उम्मे हबीबा के भाई हैं, उनकी वफ़ात हुई है। उनकी दुश्मनी में इन कुछ लोगों को खुशी हुई क्योंकि वो अमीर मुआविया के दुश्मन थे, इसलिए उन्होंने खुशी के अंदर ये काम किया। तो हमारे बहुत सारे लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये जो 3 काम हैं, सलातुर रगायब, मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात का क़याम या मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन का रोज़ा या जो 22 रजब के कुंडे हैं, ये सारे के सारी चीज़ें कुरान सुन्नत से साबित नहीं हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।